तेरी बातों की तरशी नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। मैं खूब मुंह खोल कर हाँफता रहा क्योंकि मैं तेरे फरमान का मुश्ताक था। मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझ पर रहम फरमा, जैसा तेरे नाम से मोहब्बत रखने वालों का हक़ है। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर हम धन्यवाद का हृदय लेकर आपकी हजूरी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं इस नए भोर के प्रकाश के लिए, नई सुबह के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने जो मोहब्बत हमसे की वो इस जहान में कोई किसी से नहीं करता, क्योंकि कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु आपने हमारे गुनाह क्षमा किए, हमारे लिए अपनी जान दी। आपका बदन, आपके लहू से हमने जीवन पाया। और जो कोई सच्चा अंगीकार, पश्चाताप करता है, तौबा करता है अपने गुनाहों से, आप उसे धो के फिर से नया करते हैं और अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया एक बार फिर आपकी नज़दीकी में आने का। और जब हम आपकी हमदो सताइश के गीतों को गाएं, आपके वचन से हम आशीष पाएं। और प्रभु जी धन्यवाद दें आपको उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी। तो प्रभु आप हमारी इस आराधना को ग्रहण करें, और जितने भी लोग इस आराधना में शरीक हों प्रभु, सबको आप आशीष दें। हम में से हर एक शुद्ध मन के साथ, पवित्रता के साथ आपकी बंदगी करे, आपको धन्यवाद दे, आपकी महिमा प्रकट करे, क्योंकि आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके घर में आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और हम में से हर एक जन उस पवित्र आत्मा से भरकर आपकी बंदगी करे, आपको धन्यवाद दे, आपकी स्तुति करें। और ये समय जो हम आपको देते हैं प्रभु, हमें से हर एक के लिए आशीष का समय ठहरे। कोई भी शैतानी सोच हमारे समय को ना चुराए, वरन प्रभु जी हम में से हर एक जन आपकी उस पवित्र सामर्थ को महसूस करें, शुद्ध मन और पवित्रता के साथ आपकी बंदगी करें। और जितने भी लोग इस आराधना में आ रहे हैं प्रभु, सामर्थी हाथों में लाएं। हम में से हर एक के लिए ये समय सुंदर आशीषों का समय ठहरे। इसी आशीष को मांगते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएं। गीत का नंबर है 14, तेरा हो अभिषेक। हम प्रभु के आदर में मेहरबानी से खड़े होंगे।
मेहरबानी से आप अपने स्थान पर बैठें। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे पुराने नियम से। जकरिया नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, पहली आयत से 6 आयत तक, और मिस रोजलिन इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी। बेरेकिया का पुत्र और ईदो का पोता था। यहोवा का यह वचन पहुंचा, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो उठ पार के भविष्यद्वक्ता यह पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैं अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसे ही उसने हमको बदला दिया है। परमेश्वर के वचन बड़े अपने जानकर आशीष। आमीन। आइए हम थोड़ा समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे, और सुमन जी आप हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करें आज। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया यीशु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया पवित्र आत्मा, महापवित्र, महादयालु, महासामर्थी खुदा, तो तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाते यीशु मसीह जी कि तूने अब तक हमें संभाले रखा है यीशु जी। हर एक आशीषों का, हर एक बरकतों से तूने हमें मालामाल किया है खुदा। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है प्रभु कि तूने हमें जमीन में सही सलामती से रखा है। हमारे सांस लेने के लिए तेरा धन्यवाद है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद है पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम महान और सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर जी। हालेलुया खुदा, दयालु पिता परमेश्वर, प्रेम करने वाले परमेश्वर, तेरे जैसा प्रेम हमसे और कौन कर सकता है खुदा। पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम महान है प्रभु। तू हमारे जीवन में अपने नाम के मुताबिक काम करता है खुदा। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय में एक और बार प्रभु, जब पिता परमेश्वर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इस इकट्ठा होने के लिए तेरा धन्यवाद करती प्रभु, क्योंकि तूने ही ये चाहा था खुदा कि एक और बार हम लोग मिल सके, तेरे नाम की आराधना, स्तुति और महिमा कर सके खुदा। पिता परमेश्वर, तेरे चाहने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु, वरना हम लोग पिता परमेश्वर तेरे सामने ठहरने योग्य नहीं है खुदा। उद्धार करता प्यारे यीशु, तुम्हारे पापों के अनुसार हमारे जीवन में काम नहीं करता यीशु, बल्कि अपने दयालु स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है यीशु। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह जी, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह जी। ओ पिता परमेश्वर, सुंदर समय में जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर, दुआ करती खुदा तमाम लोगों के लिए खुदा जितने पिता परमेश्वर यहाँ पर आए हैं प्रभु, वो तमाम लोग जो तेरे मंडियों में, तेरी हैपलों में इकट्ठे हुए हैं खुदा। ओ पिता परमेश्वर, हर एक छोटे बड़े को तू संभाल खुदा, हर एक करने के बाद खुदा। यदि हम में से जितने यहाँ पर हैं खुदा, कोई आदमी, कोई तमन्ना, कोई रुकावट हमारे जीवन में है खुदा, जिसे केवल तू जानता है यीशु मसीह जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक की तमन्ना, हर एक की रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, हर एक के काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में खुदा, क्योंकि तू कामों का बनाने वाला परमेश्वर है यीशु जी। ओ उद्धार करता मेरे यीशु मसीह जी। ओ पिता परमेश्वर, आज की सुबह में पिता परमेश्वर, मैं मांग लेती हूँ खुदा पिता परमेश्वर, तेरे जैसा स्वभाव हम में से हर एक को दे दो खुदा। ओ उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह, जिस मकसद के लिए तूने हमें
परमेश्वर जी, उद्धार करता प्यारे यीशु में तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जी कैसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर तेरे सेवक के लिए प्रभु, पादरी साहब के लिए प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर आज वो हमें वचन पिता परमेश्वर बताने लगे खुदा पवित्र आत्मा तो उनके मन के अंदर, उनके दिल की गहराइयों के अंदर काम करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर बोलने वाले वो ना हो प्रभु, तू उनके अंदर से बोले खुदा ओ पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर सुनने वाले हैं खुदा जिनकी नजरें तुझे तकती है यीशु, जो पिता परमेश्वर तेरे नाम से आई है यीशु, उन्होंने तेरे नाम से अपने समय को दिया यीशु, वो समय हमारा व्यर्थ ना जाएगा प्रभु। हम तेरे वचन को सुन के कई गुना पिता परमेश्वर आशीष पिता परमेश्वर कई गुना उसको पिता परमेश्वर अपने जीवनों में अपनाने वाले हो सके खुदा ओ पिता परमेश्वर तेरे वचन हमारे दिल की गहराई में काम करे खुदा उद्धार करना तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक के लिए, जब तक हम इस पृथ्वी पे जिंदा है खुदा हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, तू हर एक के साथ हो प्रभु यीशु मसीह जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है खुदा तूने उसे पूरा भी कर दिया पिता। तेरा धन्यवाद करते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। सुसमाचार के आदर के लिए कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी होगी। आज के सुसमाचार का पाठ है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसके 31 पद से लेकर 40 पद तक। Gospel reading according to St. John, chapter 5, verses beginning from 31 to 40। यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। तो भी मैंने ये बातें इसलिए कही है कि तुम नजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुमको कुछ अरसे तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज़ सुनी है और ना उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसने उसे भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यह प्रभु यीशु क्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्ट की स्तुति हो, आमीन। कुछ लोग हमारे कलीसिया में बीमार हैं, बादस्तूर प्रार्थना हुई है। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखें। मिस्टर मामराज, मिस्टर चिश्ती, मिस्टर रोशन लाल, मिस्टर सुरेंद्र मुखर्जी, मिसेस ट्रीसा उल्फत, मिसेस ट्रीसा, मिसेस उल्फत डैनियल, और रीना के भाई जो चंडीगढ़ में हैं वो, और जो भी अगर आप जानते हैं या नहीं जानते, आप प्रार्थना कीजिए अपने लोगों के लिए, प्रार्थना कीजिए अपने देश के लिए, और विशेष तौर से प्रार्थना कीजिए फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, कि जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो जायज़ है, खुदा बेहतर जानता है, तो उनको भी प्रभु ईश्वर न्याय दे।
क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु पिता हैं। आप अपने बड़े भंडार से हमें हर वो आशीष देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। जो आपके घर में प्रभु सामान देते हैं, दान देते हैं प्रभु जी, जो आपके ऑल्टर के लिए फूलों का दान करते हैं, जो कैंडल्स देते हैं, और जो किसी भी तरीके से अपनी कमाई को आपके घर के लिए खोलते हैं, आप उन्हें बहुत आशीषें दें। उनकी ज़मीन की मनोकामनाओं को आप पूरा करें प्रभु। उनके जीवनों में आपकी बरकतें बनी रहें, ताकि वो उन बरकतों को धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं हम छोटे बच्चे अनुराग के लिए, जिसका जन्मदिन था बीते दिनों में। आपने उस बच्चे को आशीष दी है, साल दर साल ये बढ़ता जाए, इसको प्रभु तंदुरुस्ती दें, उम्र दराज की दें, और होने दें ये बच्चा प्रभु आने वाले दिनों में एक अच्छा मसीह बने और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग हमारे बीच में जिन्हें हम जानते हैं जो अस्वस्थ हैं, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मामराज के लिए, मिस्टर चिस्टी के लिए, मिस्टर रोशन लाल के लिए, मिस्टर सुरेंद्र मुखर्जी के लिए, मिसेस त्रिसा के लिए, मिसेस उल्फा डैनियल के लिए, मिस्टर सुरेंद्र के लिए, और जिन्हें हम जानते हैं प्रभु या नहीं जानते, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपको पता है और आप हमारे मांगने से पहले ही हमारे जीवन में काम करते। अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाएं, इन्हें छुएं, इनकी दुर्बलता, इनकी कमज़ोरी आप ले लें, क्योंकि हमारा विश्वास है कि चंगाई केवल आपके सामर्थी हाथ में है प्रभु। और जब आपका हाथ हमें छूता है, हम तंदुरुस्त होते हैं। आप अपने शिफा के हाथ से इन्हें छुएं, ताकि प्रभु ये लोग आपके नाम की गवाही दें और इस बात को कह सकें कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी हमारी कलीसिया में गमज़दा है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ़ में है, आप उनके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करें। बुज़ुर्गों को प्रभु तंदुरुस्ती दें, उनकी सहायता और मदद करें। जवानों को उनका मार्गदर्शन करने में आप उनकी अगुवाई करें। बच्चों के ऊपर आपकी दया बनी रहे प्रभु। इस बदलते मौसम से, इस बीमारी से आप सबकी रक्षा करें। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं हमारे देश के किसानों के लिए, कि वो प्रभु लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए न्याय चाहते हैं। और प्रभु जी, बेहतर आप जानते हैं कि क्या सही है। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप न्याय देते हैं लोगों को, और जो भी सही है वो फैसला हो सके प्रभु जी। और ये जो संघर्ष की स्थिति है वो ख़त्म हो, हमारे देश की एकता में कमी ना आए प्रभु जी, और हमारे देश में भाईचारा, प्रेम, और इसी तरह प्रभु जी एक दूसरे के सहयोग के साथ बढ़ते हुए ये देश आगे बढ़ता जाए। और हम प्रभु जी अपने जीवन में सुख और आनंद से रहते हुए आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने कोई भी आशीष हमसे नहीं रख छोड़ी। आने वाला समय हमारे लिए आशीष का समय ठहरे। इसी कामना को करते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। प्रभु सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, स्तुति और महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन हमारे लिए हमारे मार्ग की ज्योति है। और जब हम आपके वचन पे मनन करें, हमारे पास तैयारी नहीं है प्रभु। संसारिकता में हम आपके वचन को नहीं समझते, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा हमें छूता है और आपका वचन हमारे लिए आशीष पैदा करता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह हमें वो समझ दें, तैयारी दें, बुद्धि की आशीष दें, ताकि आपके वचन से हम आशीषित होने पाएँ। और ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। वचन को सुनने की, उस पर चलने की और उसे बांटने की आप हम में से हर एक को तैयारी दें। धन्यवाद के साथ विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीज़ों, आज दो मुख्तलिफ जगहों से परमेश्वर के वचन को हमने सुना, गॉस्पल से, यूहन्ना की इंजील से और ज़करिया की किताब से। आज का जो वचन है, वो जो थीम है हमारी, वो है कि परमेश्वर का वचन अपने सुनने वालों से प्रति उत्तर की आशा करता है। व्हाट अबाउट आवर रिस्पॉन्स, कि खुदा का वचन सुनने के बाद हम अपने आप को कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका प्रति उत्तर हम कैसे देते हैं। और ज़करिया के पास जो संदेश भेजा गया, वो संदेश बिल्कुल साफ था
कि वचन को सुनना ही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, उस वचन को अपने जीवन में अमल में लाना भी ज़रूरी है। और जकरिया के किताब के पहले अध्याय की 3री आयत साफ साफ कहती है कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी तरफ फिरूंगा। क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि तुम मेरे पास आओ तो मुझे अपने पास पाओगे, तुम मेरी तरफ फिरोगे तो मैं तुम्हारी तरफ फिरूंगा। और यही यहोवा की वाणी है, क्योंकि उस समय इस्राएली कौम परमेश्वर की बातों को सुन रहे थे, बड़े समय से सुनते आ रहे थे। नबियों के द्वारा यशायाह ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, बहुत से पैगंबर्स आए, उन्होंने परमेश्वर की वाणी को बताया, मूसा ने बताया। लेकिन जब जकरिया का संदेश हम देखते हैं और हम देखते हैं कि इतने वचनों को बताए जाने के बावजूद भी गुलामी से निकले और फिर बेबीलोन की नबूकदनेस्सर की गुलामी में चले गए, छुटकारा पाया और फिर अपने काम, अपने जीवन की वजह से वापस उसी गुलामी के अंदर अपने जीवन को दे दिया। और अगर आज आप ध्यान लगाएं और ध्यान से आज के समाज के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर हम नजर डालें कि आज से 2020 साल पहले परमेश्वर के बेटे ने अपना लहू बहाकर हमारे गुनाह क्षमा कर दिए, और आज अगर हम देखें तो शायद आज हमारा जीवन उस समय से कई गुना ज्यादा गुनाहों की गिरफ्त में आ चुका है। और यह कड़वी सच्चाई है। उस समय भी यही काम हो रहा था कि वह परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का दंड सह रहे थे। और 4th आयत में साफ साफ लिखा हुआ है, बुरे मार्गों और बुरे कामों से मन नहीं फिराया, ना सुना, ना मेरी ओर ध्यान किया। प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन अपने लोगों को समय समय पर केवल आशीष नहीं देता, परमेश्वर का वचन समय समय पर अपने लोगों को आज्ञा और चेतावनी देता है कि अपने जीवन के मार्ग के ऊपर दृष्टि डालो। अब वो बड़ी अच्छी सी कॉमन सी बात हो गई कि हम आज अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, इस पे हमारा ध्यान, हमारी रोशनी नहीं जाती, लेकिन सामने वाला कैसा जीवन जी रहा है उसके कामों पे हमारी रोशनी पूरी तरीके से जाती है। वचन कहीं हमें यह बात नहीं कहता, यहां भी वचन यह नहीं कहता, कहता है अपने बुरे मार्गों के ऊपर ध्यान दो, अपने कामों के ऊपर ध्यान दो, अपना मन फिराओ, खुद को बदलो। लेकिन हम पूरी कोशिश में रहते हैं सामने वाले को बदल दें। तभी तो प्रभु का वचन कहता है कि दूसरों पे तो वो बोझ डालते हो और खुद छोटी उंगली से उस भार को उठाना या छूना भी नहीं चाहते। प्यारे अजीजों, उन लोगों ने इस बात को माना कि उनके चाल चलन, उनके कामों का जो फल उनको दिया जा रहा है परमेश्वर की ओर से, वो सही है, वो डिजर्व करते हैं उस बात को, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुनकर नजरअंदाज किया। और तब परमेश्वर का वचन उनको एक राहत भी देता है जकरिया 1 और 6 अध्याय में कि हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा वैसा ही उसने हमको बदला दिया। आज हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, बुरा हो जाता है तो हम कहते हैं परमेश्वर की यही मर्जी थी। परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। परमेश्वर ने तो कहा है कि मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, मुझे जानोगे तो मुझे पाओगे, मेरी मानोगे तो आशीषित होगे। फिर परमेश्वर की मर्जी कहां हो गई? और ये मान रहे हैं इस बात को, इन्होंने माना कि हमें जो प्रतिफल मिला है वो सही मिला है क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया। परमेश्वर की चुनी हुई कौम
जिसे परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे चुने हुए लोग, मेरे बेटे और बेटियां हो। और परमेश्वर ने उनके दुखों पर दृष्टि की। परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाला और कहा कि तुम मेरी चुनी हुई कौम हो, लेकिन तुम्हारी जो गवाही है आज, वो मेरे योग्य नहीं। उनका जीवन सच्चाई से और परमेश्वर की बातों से अलग था। वो परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से फुलफिल नहीं करते थे, लेकिन अपना चाल चलन, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए संसार में व्यतीत कर रहे थे। आज एक मसीह होने के नाते मेरे और आपके जीवन की गवाही क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा वचन सुनते हो, लेकिन मेरे वचन को सुनकर जो है उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे लोग मेरे वचन के अनुसार आचरण करें। परमेश्वर हम में अपने वचन को जीवित देखना चाहता है। हम करते क्या? संडे को या ऐसे भी खुदा के घर में आएंगे, वचन सुनेंगे और बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलते ही हम वही अपने रूटीन वर्क शुरू। कई बार तो ऐसा होता है कि हम चर्च से भी बाहर जाने की जो है नौबत नहीं आने देते, शुरू हो जाते हैं। इधर से सुना वचन, इधर से गया बाहर। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की गवाही हमारे सामने रखी, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में काम कर रहा था। वो जीवित वचन था। और प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि जो मेरी गवाही पिता देता है, तुम उसको नहीं मानते क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं अपनी गवाही दूसरे लोगों से दिलवाता हूं। और आपने गॉस्पेल की रीडिंग को देखा होगा तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने 3 गवाहियां हमारे बीच में रखी, जो ये गवाही देती है कि वो परमेश्वर का बेटा था। क्यों? रंग रूप डील डॉल से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कामों से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई से इस बात की गवाही लोगों पे पहुंची कि वो परमेश्वर का इकलौता बेटा जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। आज प्यारे अजीजों, मेरे जीवन, मेरे काम, मेरे आचरण की गवाही दूसरे लोगों के सामने इस बात से जाती है कि हम मसीह लोग हैं, मसीह विश्वास के लोग हैं। प्रभु चाहता है कि जैसे मेरा जीवन गवाही बना, मेरे लोगों का भी जीवन गवाही बने। और वहां पर 3 गवाहियां प्रभु यीशु मसीह के कामों के बारे में हमें मिलती है। सबसे पहली जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना ने अपनी गवाही दी कि वो अंधकार में एक ज्योति के समान हमारे बीच में आया, परमेश्वर का संदेश सुना, पश्चाताप करा, मन फिराया और परमेश्वर की बरकतों को लोगों ने हासिल किया। यूहन्ना 5:35 कहता है, वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। कुछ देर तक, इसका मतलब यह है कि कुछ देर के बाद फिर से हम जो है उन्हीं रास्तों पे चले गए जैसे इजराइली चले गए थे और भटक गए थे, और परमेश्वर का दंड उनके सामने था। प्रभु यीशु मसीह के काम दूसरी गवाही थी। उनके काम के द्वारा से लोग इस बात को समझे कि वो परमेश्वर का बेटा है। आश्चर्यक्रम जो परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रमाण थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ? बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 5:36-38, मेरे काम मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा, किंतु तुमने ना उसका शब्द सुना, ना उसका रूप देखा, ना उसके वचन को मन में स्थिर रखा, ना उसका विश्वास किया। कितनी बातें यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है। उसके शब्द को नहीं सुना, उसके रूप को नहीं जाना, उसके वचन के ऊपर स्थिर नहीं रह सके, और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर तुमने विश्वास नहीं किया।
भविष्यात गवाही दे रहा था। यशाया की नबी से प्रोफेसी हो रही थी, एक आएगा, परमेश्वर का बेटा आएगा जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से मुक्ति देगा। प्यारे अजीजों, और आखिरी बात गॉस्पेल की रीडिंग कहती है यूहन्ना 5:40 में, इतना सब होने के बावजूद भी फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, नहीं आना चाहते। क्या कारण है प्यारे अजीजों कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले, परमेश्वर के जीवन को जानने वाले, प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, वरन तुम उस दंड के योग्य हो जो तुम्हारे लिए रखा है। दूसरा तिमुथी 3:16-17 में हमें मिलता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाओ। हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाओ। परमेश्वर का वचन सुनकर चले जाना हमारे लिए आशीष का कारण कभी नहीं बनेगा, जब तक कि वो वचन मेरे और आपके जीवन के कार्यों के द्वारा से प्रदर्शित नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल वचन के सुनने वाले ना बनो, वरन उसके अनुसार कार्य भी करो। आज हम सब मसीह कहलाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही मायनों में मसीह हैं? मसीह कहलाना और मसीह होना में फर्क है। कहलाते तो हम सब हैं, बैप्टाइज हैं, कंफर्म हैं, ईस्टर क्रिसमस है, सब कुछ है, लोग हमें जानते हैं कि ये मसीह लोग हैं। लेकिन खुदा हमसे कहता है कि क्या तुम सही मायने में मसीह हो, अंदर से मसीह हो? क्या है आज हमारे प्रति उत्तर? पहला तिमुथी 4:4 की दूसरी आयत कहती है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। जो गलत है उसको गलत कहो, डांट और समझा। प्यारे अजीजों, आज हम बचपन से बपतिस्मा हमने लिया, मसीह परिवार में हम पैदा हुए, 50 साल से चर्च आ रहे हैं, संडे स्कूल में शिक्षा पाई, यूथ में रह के शिक्षा पाई, खुदा का वचन हमारे घर में है, हम जानते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हमारे नाम है क्रिश्चियन। लेकिन सवाल आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कर रहा है कि उस वचन के अनुसार तुम्हारे प्रति उत्तर क्या हैं? What about our responses? प्रभु यीशु मसीह का प्रति उत्तर हमने देखा कि वो परमेश्वर का बेटा था, उसने कहा दूसरों के लिए प्रार्थना करो। वो परमेश्वर का बेटा था, उसने कहा मैं क्षमा करने आया हूं, उसने अपने सताने वालों को क्षमा किया, दोष लगाने वालों को उसने आशीष दी। आज हमारे प्रत्युत्तर यह है कि अगर हमें किसी भाई की कोई छोटी बात समझ में आ जाती है तो हम उस बात को एक्सपोज करते हैं, दूसरों के सामने बैठ के उसका इशू बनाते हैं। ये रिस्पॉन्स है हमारे, हम एक दूसरे को नंगा करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है क्या मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए? हमारे से परमेश्वर उत्तर चाहता है कि तुम मेरे हो तो तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? मेरे लिए क्या कर रहे हो? अभी पिछले हफ्ते मैं कुछ जगह पे विजिट कर रहा था, घरों में बातचीत हो रही थी, तो कहने लगे
भाई साहब हमारे घर की तो तैयारी शुरू हो गई, कोई वाइट वॉश करवा रहा है, कोई कपड़े सिलवाने जा रहा है, किसी के बन गए हैं, ये सब चीज़ें। क्रिसमस की तैयारी में हम लग गए, लेकिन जो पैदा हुआ वो हमसे क्या चाहता है? क्या हमने उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कभी अपने कानों को खोला? खुदा का वचन हमसे क्या चाहता है? दूसरा तिमुथियुस 4 और 3 और 4 आयत साफ साफ कहती है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये मेरे मन की बात नहीं है, घर जाके चेक कर लीजिएगा। दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 3 और 4 आयत। खरा उपदेश नहीं सहन करेंगे, कानों की खुजली समझेंगे और अपनी अभिलाषाओं के लिए अपने अनुसार ऐसे उपदेशक ढूंढेंगे जो परमेश्वर के वचन को मॉडिफाई करके उसको सुनाए, जो कहे कि हाँ हम प्रभु के लोग हैं और हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे क्योंकि हमारा कॉपीराइट है। वी ऑल आर एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, हम जाएंगे। ऐसे उपदेशक चाहिए, क्योंकि अपने कान सत्य से फेरते हैं और कथा कहानियों पे ज्यादा विश्वास लगाते हैं। प्यारे अजीजों, अगर आज मेरा जीवन एक मसीह सिद्धांत के अनुसार रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो खुदा का वचन मेरे लिए एक स्टोरी से ज्यादा कुछ नहीं, जो मैंने अपने घर में भी पढ़ ली, चर्च में भी सुन ली, चले गए, कुछ नहीं। खुदा का वचन अगर हमारे जीवन से रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रत्युत्तर दे रहा है, तभी वो हमारे लिए ब्लेसिड है और तभी हम आशीष पाएंगे। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। कहीं प्रभु का वचन नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं और मैं तुम्हें बचाऊंगा। लिखा है तुम मेरी ओर फिरो। अपने आप को पाप से दूर रखने के लिए कमिटमेंट करो, पश्चाताप करो, अंगीकार करो, फिर मैं तुम्हें जो है धोखे नया कर दूंगा। पहला कदम तो मुझे ही प्रभु की ओर लेके जाना है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी ओर आओ। तुम्हारे जो आज उत्तर हैं, प्रति उत्तर एक मसीह होने के नाते, वो क्या हैं, हमें उस पर जांचने की जरूरत है। और यह अधिकार मुझे नहीं किसी ने दिया कि मैं किसी दूसरे के ऊपर जो है उसके अंदर की खामियों को देखूं। कौन है आज जिसके अंदर कमी नहीं? कौन है जो गलती नहीं करता? कौन है जिससे भूल चूक नहीं होती? लेकिन जब हमें किसी की भूल पता चलती है, हम उस भूल को किसी और ही नजरिए से पेश करने की कोशिश करते हैं। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। मसीह उत्तर क्या है? अरे वो तो कहता अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो। प्रभु का वचन हमसे आज इस बात की मांग करता है कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, मैंने तुम्हारे लिए क्रूसिफाइड अपने आप को किया, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया। तुमने आज मेरे लहू की क्या कदर की है? क्या तुम अपने जीवन को पाप से मुक्त रख सके तो तुम मेरे साथ पैराडाइज में विश्राम पाओगे। प्यारे अजीजों, ये जरूरी है कि हम कैसे मसीह हैं, हमारा जीवन, हमारा काम, हमारा स्वभाव आज क्या गवाही दे रहा है दूसरों के सामने। या आज भी हमारी गवाही सिर्फ झगड़े, दूरियां, दोष लगाना, अपने हित की कामना करना, तेरा मेरा करना, यही सब है। और अगर ये गवाही आज है मेरे जीवन की, तो परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। परमेश्वर मुझसे पूछना चाहता है। परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि मेरा जीवन तुम्हारे लिए क्या काम आया है। और जकरिया के टाइम पे, जो जकरिया का संदेश है, जब उनको परमेश्वर के वचन की आवाज़ जकरिया के द्वारा सुनाई गई, तब उन्होंने माना। 6 आयत फिर पढ़ता हूँ। हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा, वैसा ही उसने हमको बदला दिया।
वैसा ही उसने हमको बदला दिया। प्यारे अजीज़ों, जो हम कर रहे हैं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, यही न्याय है। आज हमें ज़रूरत है एक मसीह होने के नाते मेरा जीवन क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या मैं गवाही दे रहा हूँ, और उसी के अनुसार मैंने परमेश्वर की इच्छा को जाना है या नहीं, ये न्याय मैं अपने आप का खुद कर सकता हूँ। खुदा का वचन हमसे कामना करता है कि मेरा वचन तुम्हारे अंदर जीवित रहे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर जीवित रहे। और अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवित है तो वो हमारे जीवन से उत्तर देगा। लेकिन अगर किसी कोने में मरा है या कानों की खुजली समझ के बाहर निकल के भूल गए, एक कान से सुन रहे, दूसरी कान से खुदा कहता है तुमने मेरे वचन को एक स्टोरी की तरह सुन लिया, कहानी सुन ली। ये सामर्थी वचन है जो अपने सुनने वालों को सामर्थ देता है, अपने सुनने वालों को आशीष देता है, अपने सुनने वालों को वो इस संसार के बड़े दंड से बचाने की सामर्थ रखता है। हम सोचें, हम समझें कि मेरा एक मसीह होने के नाते आज गवाही क्या है। मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरा काम। और प्रभु यही चाहता है कि मेरे जन्म की खुशी को मनाने से पहले इस बात को याद रखो कि मैं इस दुनिया में पैदा किस लिए हुआ था, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, क्या तुमने मुझे वो आदर दिया, तो मैं तुम्हारे लिए फिर पैदा हो रहा हूँ और मेरा खुशी, मेरा आनंद खुशी के साथ बनाओ। आमद के रविवार, आज सेकंड संडे ऑफ एडवेंट का दूसरा रविवार है आमद का। आमद का मतलब आप समझते हैं, खुदा के दुनिया में पैदा होने की, अपने आप को, ये मोबाइल ना मेहरबानी से बंद करा करिए, खुदा को इस दुनिया में अपने जीवन में ग्रहण करने की तैयारी। आज दूसरा रविवार है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन अगर हमारे हृदय को परमेश्वर का वचन नहीं छू रहा तो रूटीन में बनाते आ रहे क्रिसमस इस बार भी मना लेंगे, जैसे भी खुदा हमें तौफीक देगा। लेकिन उसका पैदा होना फिर वो चरनी में ही है। इस बार खुदा ये नहीं चाहता कि मुझे चरनी में पैदा करो, खुदा चाहता है मुझे अपने हृदय में पैदा करो। चरनी में तो करते आ रहे हो, और यही है तैयारी। और जिसने उसको अपने हृदय में जन्म दे दिया, उसने इस संसार में वो आशीष पाली जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए देकर भी कोई तुम्हें दे नहीं सकता। जैसे तुम बुद्धि कहीं से खरीद नहीं सकते। टाटा, अंबानी, बिरला भी बुद्धि खरीद के 10 ग्राम अपने बच्चों को नहीं दे सकता। ये वो आशीष हैं जो केवल परमेश्वर से मिलती है। कोई धन, कोई समाज की रुतबा, कोई भी पैसा, कोई भी बैंक बैलेंस, कुछ भी कर लें आप, खुदा की आशीषों का कंपेयर किसी से नहीं है, ना वो कोई तुम्हें दे सकता है। लेकिन वो अपने मांगने वालों को यूं ही दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लेसिड हों, खुदा के वाणी को सुने और उसके अनुसार उत्तर दें, अपने जीवन को मसीह के जीवन के अनुसार रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन आज हमसे इस बात की आशा रखता है कि आपका वचन सुनने वाले उसका उत्तर अपने जीवन से कैसे दें। प्रभु आप हमें ऐसी समझ दें, ऐसी तैयारी दें कि हम आपके वचन के अनुसार कार्य करें और हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बने, और लोग हमें देखकर इस बात को कहें कि हम उस महान परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जिसने संपूर्ण मानवता के लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद करते हैं पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए, इस दान के लिए धन्यवाद करते हैं जो लोगों ने अपनी घटती और बढ़ती से दिया है। उनकी कमाई में बरकत दें, उनकी जीविका को बढ़ाएं, मनोकामनाओं को पूरा करें और अपने आशीष के बड़े भंडार से हर एक की मनोकामना, इच्छा जो जमी की है आप पूरी करें। जब आपके भवन से जाएंगे समर्थी हाथों में लेके जाएं और हमें तैयारी दें प्रभु कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी से समाज में पूरी करनी हमारे रोज की रोटी आज मुझे दे, हमारे बच्चों को माफ कर कि हमें एक दूसरे को माफ करते, हमें आशीष ना बरसे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और बला हमेशा चाहिए, आमीन।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग और पूरी कलीसिया के ऊपर अब सभी का हमेशा तक होती रहे। आमीन।